हेलो दोस्तों। तो आज फिर से आप लोगों के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित खोट्टा का खोट्टा का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है जिसमें से हम करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल जो खोट्टा जो आपकी क्षेत्रीय भाषा खोट्टा भाषा है जिसमें से 100 क्वेश्चन आती है। तो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट देखेंगे 29 जिसमें से हम लोग करेंगे 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका प्रीवियस बेस पे और एमसीक्यू बेस पे रहेगी। ठीक है। यदि आप फिर झारखंड पुलिस के साथ साथ दरोगा का करते हैं, फील्ड वर्कर का करते हैं या जेडेट की तैयारी करते हैं तो सेमी सिलेबस रहेगा, तो इसको जरूर उसको लगा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला बड़ा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया मूर फुच का कौन रख में रचना लगे। पहला ऑप्शन है कहानी है, ऑप्शन में लघु कथा है, ऑप्शन में एकांकी है, ऑप्शन में चित्रकथा है। तो आपको बताना है मूर फुच का क्या है। चलिए सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लघु कथा है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है नीरख बाप कैसन विचारधारक लोक लगे। पहला है पुरान विचारधारक, ऑप्शन में नवतन विचारधारक, ऑप्शन में सी अंधविश्वासी, ऑप्शन में डी सामान्य विचारधारक। तो बताना है नीरख बाप कैसा विचारधारा के लोग लगे। चलिए तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवतन, तो मतलब नई विचारधारा के लोग लगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया मूर्ख का पास से मतलब लेन देन कर माने की बतावे के लिए। पहला ऑप्शन है लेना देना, ऑप्शन में दहेज, ऑप्शन में रस्म या रीति रिवाज, ऑप्शन में डी आना जाना। बताइए क्या बताया गया है इसके बारे में। तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा दहेज। तो यही होता है मतलब लेन देन मतलब दहेज का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश खूटी के उपनाम बताइए। मनपूरन गोस्वामी, गिरधार गोस्वामी, महेंद्र गोस्वामी या दीनेश दिनमणि। चलिए बताइए। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा गिरधार गोस्वामी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधार गोस्वामी जी का उपनाम आकाश कोटी। तो ये भी याद रखिएगा, दीनेश दिनमणि इसका दिनमणि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठेस लागे एक मुहावरा बताना है। ठोकर, ऑप्शन में धोखा खाए, ऑप्शन में से ठेकर पाए, ऑप्शन में धोखा दिए। तो ठेस लागे एक मुहावरा क्या होता है। चलिए ठेस लगने मतलब आप धोखा खा रहे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोखा खाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें पूछा गया है विजय कौन पाठ के पात्र लागे और पूछका, ऑप्शन में हरियर हरियर, ऑप्शन से रईस का, ऑप्शन में मांझो। बताइए विजय कौन पाठ का ये मतलब कि पाठ का पात्र लागे। विजय का जिक्र किया है तो जिसमें विजय रहता है, नीरा रहता है, तो ये आपका मुरपुच का। तो सही आंसर हो जाएगा मुरपुच। हरियर हरियर में क्या रहता है, ये प्रभात रहता है। तो ये सब याद रखिएगा। रईस का में रईस का ही रहता है, माझो में माझो ही रहता है और विनोद रहता है। चलिए इसमें पूछा गया है प्रभात कौन कहानी के पात्र लागे। मुरपुच का, हरियर हरियर, रईस का या माझो। बताइए कौन कहानी के पात्र लागे। तो प्रभात आपका कहाँ था, हरियर हरियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियर हरियर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रभात कर गांव में कौन चीज नहीं पहुंचल। तो कौन चीज नहीं पहुंचल बताइए, क्या नहीं पहुंचता है। सरकारी विकास, बिजली, सड़क, ये सभी। तो प्रभात के गांव में क्या नहीं पता, सरकारी विकास, बिजली, सड़क। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा चीज नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभात गांव के विकास खातिर कौन समिति बनावल। तो गांव के विकास के लिए कौन समिति बनाता है। पहला ऑप्शन देखिए सामुदायिक समिति, ऑप्शन बी एक संघीय समिति, ऑप्शन बी सहयोग समिति, ऑप्शन डी नव युवक समिति। चलिए बताइए तो कौन सा एक संघीय समिति का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघीय समिति। तो इन्होंने 5 सूत्रीय प्रकार का कार्यक्रम बनाता है संघीय समिति। घर का जो गांव का झगड़ा है गांव में ही सिमटाना, तो ये सब समिति का निर्माण करता है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेती का विकास करना, शिक्षा का प्रचार करना, तो ये सारा निर्माण करता है। अगला नेक्स्ट है पट्टी पढ़ावे मुहावरा बताइए। पाठ पढ़ावे, भकावे, फुसलावे या सिखलावे। बताइए पट्टी पढ़ाने मतलब क्या होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बहकावे। तो ये क्या करना, बहकावे का काम कर रहा है, तो मतलब वो पट्टी पढ़ावे का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमें खड़े हैं पाठ के लेखक। तो बताइए ये आपका निबंध से लिया गया है, तो बताइए कहाँ क्या होगा इसका। पीएन था, शांति भरत, चतुर्भुज साहू, शिवनाथ पानूरी जी। तो हमें खड़े हैं, तो निबंध किसके द्वारा लिया गया,
तो BN ओहदार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका दूसरा नाम मतलब कि भोगनाथ, तो याद रखिएगा भोगनाथ ओहदार। तो भोगनाथ ओहदार के भी नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हमें खड़ा हो पाठ कौन फिटांगी कर रहा था, तो किस पे फिटांगी किया गया है? चुनाव प्रक्रिया पे, भारत के सामाजिक व्यवस्था पे, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, एक केकरो नहीं। चलिए चलिए, तो हमें वो खड़ा है तो इसमें भारत के जो सामाजिक व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। तो उनकी सामाजिक व्यवस्था पे फिटांगी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, खोट्टा ज्ञान के कैसे लिखल जाए है? तो हम खोट्टा में ज्ञान को किस प्रकार लिखते हैं? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो खोट्टा में हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो खोट्टा में हम लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान। इस प्रकार से हम खोट्टा में लिखते हैं उसको। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया देवनागरी वर्णमाला कौन तलव्य ध्वनि के खोट्टा में व्यवहार न खे? तो देवनागरी वर्णमाला के हिसाब से बताना, खोट्टा व्यवहार नहीं किया जाता, हम इसका नहीं करते हैं। तालिबासो, चो, जो या छो, बताइए किसका व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं? तो देवनागरी वर्णमाला में ये आपका तालिबासो का नहीं पड़ता है, हम इसको ये वाला प्रयोग करते हैं। तो ये वाला शो का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है ता वर्ग के उच्चारण मुंह में कौन भाग से होवे? तो वर्ग के उच्चारण मुंह से कौन भाग से करते हैं? दांत, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। चलिए बताइए, तो वर्ग के उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? देखिए, इसके लिए हम पहले आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वर्ग के लिए पूछा गया, तो वर्ग के लिए हम दंत का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी दंत का। देखिए, इसको याद करने के लिए है KEMDO। देखिए, का वर्ग जो होता है इसमें से जो भी होता है क्या, तो इसमें से का से लेके अंगा तक यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर अंगा तक या घो तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मतलब फिर च वर्ग, च से लेके यहाँ तक जा सकते हैं। फिर ट वर्ग से यहाँ से टो से लेके और फिर ये वाला त, और यहाँ से लिखते हैं हम म से, मतलब प से, ठीक है। इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है ये वाला, जैसे ओष्ठ होता है तो ओ से डायरेक्ट यहाँ से, तो सारा इस तरह का आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दंत। तो ता वाक्य का उच्चारण जो होता है दंत से किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि प्रयोग खोट्टा में नाय करल जाए? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अनो, तो आठो, ओ आफो, रो आरो, तो बताइए किसका प्रयोग हम खोट्टा में नहीं करते हैं? तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, इसका प्रयोग हम लोग खोट्टा में नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा नाटक कैसन नाटक लागे? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक? डाह नाटक किस प्रकार का है? एक प्रकार का सामाजिक नाटक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखें, तितली पत्रिका का पहला संपादन हल है, तो कौन पत्रिका का किया था? डॉक्टर एक हजार किया थे, BN नौदार जी, दसुंदी जी, या कोई नहीं? तो तितली पत्रिका बताइए कौन किए थे? दसुंदी राज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दसुंदी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे वाले शब्द को कहते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, सर्वनाम, संज्ञा, कारक या विशेषक? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नाय लागे? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं देख के बताना है। मानुष, सुंदर, गिदर, रामगढ़, चलिए बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? ये तीनों तो है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामगढ़। तो रामगढ़ जातिवाचक संज्ञा नहीं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 21, इसमें पूछा गया मांझो कहानी मुख्य पुरुष पात्र। तो मांझो कहानी में मुख्य रूप से पुरुष पात्र कौन है? विनोद, विजय, विशुन या अग्नु? बताइए इसमें कौन सा हो गया? तो मांझो कहानी तो आप लोग पढ़ेंगे, तो इसमें मुख्य पात्र कौन है? विनोद रहता है, ठीक है। तो याद रखिए विनोद। विजय कौन था? ये मोर फुचका से लिया गया, तो मोर फुचका, तो आपको मोर फुचका से हो जाएगा। अग्नु कौन था? ये आपका धर्म करम, तो धर्म करम, ठीक है। चलिए, माझोकर गाँव कहाँ रहल? रामगढ़, रजरप्पा, गोला, पतरातू, तो बताइए उनका गाँव कहाँ रहता है? चलिए, तो माझो का गाँव कहाँ रहता? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो रजरप्पा, ठीक है। अब बोलेगा इसी में विनोद का कहाँ गाँव रहता? विनोद का गाँव रहता सानडी, तो याद रखिएगा विनोद का गाँव सानडी, मानो माझो का गाँव रजरप्पा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
इसमें देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लगन रुके के बाद विनोद कहाँ चल गेल, मतलब कि कहाँ चल जाता है, लगन रुकने के बाद विनोद कहाँ चला जाता है, ये पूछा गया है। पहला पढ़े के नाम है, घूमे के नाम है, मन भुलावे के नाम है, कि ये करे तो बताना है कहाँ चल जाता है, रांची काहे ले चल जाता है, ये पूछा गया है। तो कहा जाता है पढ़े के मन नाम बना के वहां से निकल जाता है, तो पढ़े के नाम बना के। अगला नेक्स्ट है, विनोद कर बाप केकर बेसी महत्व देल, तो विनोद का पिताजी किसको महत्व देता है, तिलक दहेज का, कन्याय के, तिलक दहेज और कन्याय दोनों को, एकर में कोई नहीं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको उत्पाद से पैसे सारा इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक और दहेज को सबसे ज़्यादा वो महत्व दिए थे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, सोन माटिक कहानी कौन किताब से लिया गया था, बताइए सोन माटिक जो कहानी तान दिया है ये कौन किताब से लिया गया था, डूई राय पासफुल, डूई राय जिरुलपुर, भुट्टा गाइतपत संग्रह, एकर में कोई नहीं। बताइए तो सोन माटिक तान तो क्या हो जाएगा इसका, भुट्टा गाइतपत संग्रह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, गाइतपत संग्रह। तो ये आपका सोन माटिक तान इसका किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपका पी.एन. वरदास जी का, जिसमें से रवि मुख्य पात्र रहता है, रवि के बारे में जिक्र आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए सोन माटिक टान कहानी के मुख्य पात्र देखिए पूछ दिया है, विनोद, रवि, विजय, अग्नू, बताइए क्या होगा। अभी जस्ट बताए थे कौन था, रवि रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, रवि कर बाप की काम कर रहे हो, खेती बाड़ी, वकालत, मास्टरी या डॉक्टरी, बताइए रवि का पिताजी क्या करता है। तो उनका पिताजी क्या रहता है, एक डॉक्टर रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टरी का काम करता है, ठीक है। जो गाँव छोड़कर क्या करता है ना, शहर में जाकर बस जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू रवि के बारे में फिर जिक्र होता है, वो सब कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, रवि कौन विषय पढ़ल रहे, एग्रीकल्चर, विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र, तो बताइए कौन सा विषय में रवि पढ़ा हुआ था। तो रवि कौन सा, आपका एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एग्रीकल्चर किया हुआ था। अगला है, धानिक रोग भगावे खातिर रवि मतलब खातिर एक जन आरी की फूक रहा था, एक किसान क्या कर रहा था, बांसी कर रहा था, हुदुदू कर रहा था, मुरली कर रहा था या भेड़ कर रहा था, क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी, तो क्या कर रहा था, हुदुदू। अगला क्वेश्चन नंबर 30, दीनेश दिनमणि का लिखल कहानी का नाम बताइए, धर्म करम, मांझो, सोन माटिक या चासा। तो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा हुआ कहानी का नाम क्या था, आपका धर्म करम, तो याद रखिएगा धर्म करम, ठीक है। मांझो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका भुवनेश्वर साहू, तो याद लिखिए भुवनेश्वर साहू जी से लिखा हुआ है मांझो कहानी, ठीक है। सोन माटिक आपका पी.एन. ओदार जी के द्वारा लिखा गया, और चासा जो आपका आपका बंसीलाल बंसी, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, धर्म करम कौन भावे कहानी लागे, धार्मिक, अनापत्यारी, सामाजिक या प्रगतिशील। चलिए तो क्या होगा इसका सही आंसर, काना पतियारी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काना पतियारी कहानी के लागे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठाट पावे के मुहावरा बताना है, सहारा पावे, रहेक जहाँ पावे, नौकरी पावे, इस सभी, बताइए ठाट पावे का मतलब क्या हो जाता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया, दाहिना हाथ होवे के मुहावरा बताए, दाहिना हाथ, खास आदमी, खास मददगार आदमी और हर समय जो संग देवे वाला आदमी, तो ऑप्शन नंबर डी सभी, बताइए क्या होगा। दाहिना हाथ मतलब खास आदमी, मदद करने वाला, हर समय साथ देने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलवारी जमींदार मौर्य पहला राज केकर सौंप दिल, तो जब मरने के बाद वो अपना राज किसको सौंप देता है, देवान भूमिहार बाहमन जी को, सेनापति को, चलाक बाहमन को या केकरो ने, तो बताइए किसको वो सौंप देता है। चलिए तो जब वो मर जाता है तो वो किसको देता है, देवान भूमिहार, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही जवाब, इसको सौंप देता है। अगला है, देवान भूमिहार घरे मुनिस कौन खाटा, तो वो कौन नौकरी के उसके घर में जाकर काम करता है, जमींदार बोर बेटा, छोट बेटा, तीनों बेटा या कोई नहीं, तो बताए कौन मुनिस काम करता है। चलिए तो कौन करता है, तीनों बेटा जाके उसका क्या कहता है वहां पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीनों बेटा। अगला है, फुलवारी जिम्मेदार कौन बेटा चेटगर और होनहार हवे, तो बताइए कौन सा बेटा चेटगर भी रहता है और होनहार रहता है, बोर बेटा, मझला बेटा, छोट बेटा या तीनों बेटा, तो बताइए कौन रहता है चेटगर सारा सही, तो कौन रहता है सबसे सही जवाब उसका छोटा बेटा जो रहता है
चितगर रहता है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब जी। नेक्स्ट, शिखर राज कौन गेल? तो शिखर राज जो राजा रहता है उनके पास कौन जाता है? बड़ा बेटा, मतलब बोर माई, माझिल माई, छोटका या तीनों? तो यहाँ पे कौन जाता है ये बताया, भाई है ये सब, ठीक है भाई, तो भाई हो जाएगा, यहाँ पे भाई हो जाएगा। चलिए बताइए कौन जाता है उसके बाद? तो छोटका जाता है, फिर जाकर मिलता है उसके चित्रा रानी से मिलता है, फिर उसके द्वारा वो अपना अंगूठी देता है अपना भाई के माध्यम से, तब जाकर वो पहचानती है, ठीक है। चलिए, कोटक बहुवचन बनावे ले कैसन किसको जोड़ा जाता है? तो बहुवचन बनाने किसको जोड़ता है? आइन या वाइन, पाइन या गाइन, आइन गाइन या ये सभी? बताइए बहुवचन बनाने के लिए किसको जोड़ते हैं? तो हम आइन या वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आइन या वाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जेकर में अलगाव कर भाव मालूम चले है ओकर की है? इसमें अलगाव अलग होने के बाद कर्ता कारक, अपदान कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? तो अलगाव होने का जिक्र होगा तो किसको करेंगे? तो अलगाव मतलब अपादान, तो क्या हो जाएगा अलगाव होने का अपादान कारक का जिक्र हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, च वाक्य उच्चारण मुंह कर कौन भाग से हो? तो च वाक्य उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कंठ, ताल, ओष्ठ या जीभ? तो पहले बता दिए ट्रिक, तो क्या था के टी एम टी ओ। तो इसको याद करने का तरीका है, के से होता है कंठ, तो यहाँ से के से डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। के से आपका कंठ, कंठ में जो था क ख ग जो भी आता है, ठीक है। एक होता है ताल में, ताल में क्या आता है? यहाँ होता है ताल में, तो ताल में होता है च छ से लेके, ठीक है, इस तरह करके। फिर होता है मूर्धन्य, तो इसको बोलते हैं एम से हो जाता है मूर्धन्य, ठीक है। तो मूर्धन्य, मूर्धन्य में जैसे ट ठ इस तरह के, ठीक है। एक होता है दंत, तो दंत, तो दंत में क्या कर सकते हैं? इसमें हम त थ का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या करते हैं? ओष्ठ में हम करते हैं जो आपका प फ ब, तो प फ, तो ये सब इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा कंठ, देखिए च वर्ग, तो च वर्ग किस में आता है? च वर्ग, तो तालव्य, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तालव्य, ठीक है। इस तरह करके आप बना लीजिएगा। अगला, जनी या मतलब जेकर जनी मार गैल है उसको क्या कहते हैं? जैन मोरा, विदुर, रंडवा या टूबर? तो जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर जाते हैं उसको हम कहते हैं रेंडुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेंडुआ। अगला क्वेश्चन, धान मरचाए खेबे, तो मतलब धान मरचाए को मुहावरा बताइए। बड़ा तेज होबे, छोटा होबे, धान होबे या खूब झाल होबे? तो बताइए क्या धान मरचाए खो जाते मतलब क्या हो जाता है? तो धान मरचाए हो जाता है मतलब बड़ा तेज, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बड़ा तेज तरार। नेक्स्ट, डॉक्टर बी एन ओझा जी के मतलब डॉक्टर ए.के. झा के जन्म भेल 2 जुलाई 1944, 21 जून 1943, 15 मार्च 1990, 20 जून 1939, तो बताइए कब होता है उनका जन्म? चलिए, तो जन्म होता है 20 जून 1939, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, खोटक संधि कई गो भेद है? तो खोटा संधि में कई गो भेद है? 3, 4, 2 या 7? चलिए, तो कितना भेद होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय के प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए? एक होता है उपसर्ग, आप लोग बताइए, शब्द के मध्य, शब्द के पीछू, शब्द के पहले, शब्द के आगे। और एक उपसर्ग होता है और एक होता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग पहले और प्रत्यय लगता है बाद में, तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग तो क्या होता है? पाछू में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शब्द के पाछू में जो कहते हैं तो उसको बाद में, तो यहाँ लिख देते हैं बाद में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं पहले, ताकि आपको याद रहे। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा। आदर शब्द के विशेषण बताइए। अनादर, आदरणीय, आदर या कोई नहीं? आदर शब्द का विशेषण, तो आदर का विशेषण जब करेंगे तो क्या होगा? आदरणीय, उसमें लगा देंगे नीय पद लगा देंगे तो आदरणीय हो जाएगा। आँख धुरा दिए, वहाँ पर मतलब आँख में क्या धुआं दे देना, मतलब आँख में धुला दे, धोखा दिए, धोखा नहीं दिए, आँख फेरे या आँख मिटावे, तो बताइए क्या होता है? आँख में धुआं दे रहे मतलब क्या हो जाएगा? आँख में उनका धुआं दे रहा है मतलब आप क्या कह रहे हैं? उनको धोखा दे दिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धोखा देना। स्वतंत्र रूप से बोला जाए वाला वर्ण कहाँ कहल? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग वर्ण या कोई नहीं? बताइए स्वतंत्र रूप से जो बोलने वाला वर्ण है उसको हम क्या कहते हैं? चलिए, तो जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण वर्ण, ठीक है।
बोलेगा कुल मूल मतलब कि मूल व्यंजक कितने होते हैं, तो मूल व्यंजक, ठीक है, कभी-कभी एग्जाम में पूछा होता है मूल व्यंजक कितने हैं, तो मूल व्यंजक होता है आपका 29, तो 29 मूल व्यंजक होते हैं। और इसी में बोलेगा कुल व्यंजक, तो कुल व्यंजक बताइएगा तो कितना हो जाएगा, कुल व्यंजक इसमें से 2 जुड़ जाता है तो आपका हो जाएगा 31, ठीक है, 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 31। क्रिया का मूल रूप कहा जाता है, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं, शब्द, वाक्य, धातु, वाक्य अधातु। बताइए क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम क्या कहेंगे, चलिए, तो क्रिया के जो मूल रूप रहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी धातु कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया है दूध दिए वाले गाय को खोट्टा में क्या कहते हैं, घेनी गाय, लाइगर गाय, पेटाइन या कोनी। तो दूध देने वाले गाय को क्या कहते हैं, तो दूध देने वाले को गाय को कहते हैं लाइगर गाय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइगर गाय। अगला क्वेश्चन है आंख रहते काना, तो आंख रहते हो काना मुहावरा बताइए, पढ़ा लिखा बोका, काना, बिना पढ़ल या सभी। आंख रहते हुए काना, तो आंख रहते हुए भी काना है तो मतलब, तो क्या हो जाएगा पढ़ा लिखल बोका, तो ये आंख रहते हुए भी काना होना, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। हेठे लिखल कौन मूर्धन्य व्यंजक, कौन सा मूर्धन्य व्यंजक है, क और प, र र, या ख या च ख। तो मूर्धन्य व्यंजक बताइए यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो आपको ट्रिक बता दिया के टी एम डी ओ, देखिए कंठ तालव्य म, तो म से आता है यहाँ पे, तो म से क्या आता है आपका जो ट ठ ड र र, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका। तो इसको हम उपव्यंजक के नाम भी बोलते हैं, तो उपव्यंजक के भी नाम से बोलते हैं, ठीक है। अगला है ढकनी पानी के डूबे के मरे, तो पानी में डूब के मरना, अज्ञानशाली, सुखल। चलिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है अभागशाली, सुखल टाणेक, ऑप्शन नंबर कम पानी में मरे, और ऑप्शन नंबर डी है चपल भूले। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ढकनी पानी के डूबे के मरे का मतलब होता है अभाग्यशाली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभाग्यशाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछेगा मरद शब्द के स्त्रीलिंग रूप बताइए, मर्दी, जनी, जर्दी या सभी। तो मरद शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए, तो मरद शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जनी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हिमालय भारत के सबले बड़ पहाड़ है, एकर में संज्ञा बताना है। क्या हो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बताइए कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है। तो देखिए महाप्राण होता है, हीनयान होता है, अल्प प्राण होता है, तो ये सभी होता है। चलिए हम बताते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए जो आप प आप ख और घ प अब, तो बताइए इसमें पहले बोले महाप्राण क्या होता है। तो देखिए महाप्राण होता है महाप्राण, ठीक है, तो महाप्राण जो होता है आपका क्या होता है, महाप्राण 2 और 4, तो महाप्राण जो होता है आपका 2 और 4 जो होता है महाप्राण होता है, ठीक है। तो जैसे कि महाप्राण में आपका खो और घो, तो ये वाला जो होता है आपका महाप्राण होता है। एक होता है अल्प प्राण, ठीक है, एक होता है अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण में क्या होता है, जैसे कि अल्प प्राण तो जो बच जाता है 1 3 5, ये अल्प प्राण होता है। एक होता है घोष, एक होता है अघोष, तो ठीक है, एक होता है घोष, एक होता है घोष और यहाँ लिख देते हैं अघोष, ठीक है। बता देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कभी ऐसा आए तो बना लीजिएगा। तो देखिए घोष में क्या होता है, जो होता है 3 4 5, आघोष में होता है 1 और 2, तो स्टार्टिंग वाला 1 और 2, जैसे कि क है, ख है, ग है, घ है, ठीक है, अंग है। तो यही वाला याद कीजिएगा, इसको 1 2 3 4 5 इस तरह करके, तो जिसको बोलेगा उसको जैसे महाप्राण बोला है तो 2 और 4, ठीक है, इस तरह करके याद कर लीजिएगा, सारा बना लीजिएगा। चलिए अगला पूछा गया छोटा वर्णमाला में कै गो हास्य स्वर है। चलिए बताइए 10 ठो, 4 गो, 6 गो या 3 गो। बताइए हास्य स्वर कै गो है। चलिए तो हास्य स्वर आपका 3 गो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 गो। कौन कौन सा होता है, तो याद रखिए आ, ई और उ। तो आ ई उ जो आपका हास्य स्वर होता है, इसके बाद जो बच जाता है दीर्घ स्वर, तो इसके बाद अब बच जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बोलेगा तो आ और सही, फिर उसके बाद उ, ए और ओ, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। यदि बोल देगा दीर्घ स्वर कितना है, तो ये आपका दीर्घ स्वर 5 ठो दीर्घ स्वर होता है, हास्य स्वर ये उसमें 3 गो होता है। इस तरह करके याद करिएगा। बोलेगा स्वर्ण वर्ण कितना होता है, तो स्वर्ण वर्ण बोलेगा तो स्वर्ण वर्ण आपका कितना 8 गो स्वर्ण वर्ण होता है, ठीक है। इसमें फिर बोल देगा, चलिए इतना ही रखते हैं, फिर बाद में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसको करेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भुट्टा निवास पानुरी के जिम झारखंड का कौन सा जिला में है। बताइए पांडु जी का जन्म कहाँ होता है, बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में या रामगढ़ में। बताइए। तो पानुरी जी का जन्म
तो आपका धनबाद का कतरास वाला जिला, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा आपका, धनबाद में उनका जन्म होता है, ठीक है। तो खोटा का आज यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको खोटा उत्पाद सिपाही से संबंधित जितना भी क्षेत्रीय भाषा संबंधी या हिंदी का अलग-अलग प्रैक्टिस चल रहा है, तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। खोटा का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस आपका प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, तो एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए प्रैक्टिस के साथ। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय हिंद।